नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसबीआई पीओ 2025 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एसबीआई पीओ का फॉर्म ऑनलाइन बिना किसी गलती के कैसे भरा जाता है। वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अगर ये है हमारा नोटिफिकेशन एसबीआई पीओ का, इसको स्क्रॉल करते हुए अगर हम 5वें पेज पर जाते हैं, तो यहाँ पर हमें सारा इसका डिटेल दिख जाता है कि कब हमें ऑनलाइन करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो हम ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 24/6/2025 से लेकर 14/7/2025 तक है। ठीक है, तथा जो आप पेमेंट कर सकते हैं वो 24/6/2025 से लेकर 14/7/2025 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो आपका है 3rd या 4th वीक जुलाई में हो सकता है, जो एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, और जो आपका एग्जाम होगा वो फेज फर्स्ट और जुलाई और अगस्त में हो सकता है। ठीक है, इसी तरह सारे आपके एग्जाम सेकंड के भी सारे डिटेल दे दिया है, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें कैटेगरी वाइज छूट भी दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एससी एसटी के हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी हैं तो 3 साल का मिलेगा। ठीक है, पीएच कैंडिडेट हैं तो 10, 13 और 15 साल का भी मिल सकता है। आप मतलब किस कैटेगरी के किसमें बिलोंग करते हैं आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको छूट मिल सकता है। ठीक, और इसको अगर हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें सारी यहाँ की जो भी वैकेंसी है डिटेल और जो सिलेबस है वो भी हमको दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, वो 40 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट में आपको करने रहेंगे। जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा वो 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 20 मिनट में करने रहेंगे। और रीजनिंग एबिलिटी है जो 30 क्वेश्चन रहेंगे, 20, ठीक है, 20 मिनट में करने रहेंगे। ठीक है, टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे में आपको क्वेश्चन करने हैं। ये फेज फर्स्ट के यानी जो प्रीलिम्स एग्जाम होंगे उसके लिए है। ठीक है, इसी तरह आपका सेकंड एग्जाम जो होगा उसमें देखिए रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारे आपके सब्जेक्ट रहेंगे जो फेज सेकंड के लिए रहेंगे। ठीक है, और अगर इसको आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है, आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, जिसमें क्या होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी चाहिए आपको। ठीक, ये सारे आपको अच्छी तरह से इसे रीड आउट कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो फॉर्म भरते समय। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो फोटोग्राफ चाहिए, हमें क्या चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, जो कि आपका 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। फोटोग्राफ एक कैप्चर भी होगा। ठीक है, ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, और वहां पर हम क्या करते हैं, इसको लॉग इन करते हैं। देखिए, हम एसबीआई पीओ का फॉर्म यहाँ से अप्लाई करेंगे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप क्लिक कर यहाँ पर डायरेक्ट आप आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप सबमिट कर सकते हैं सबमिट के लिए। ठीक है, लेकिन अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो वेबसाइट है पढ़ने के लिए वो ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि आपको यहाँ पर अपना पहले नाम देना है, फिर कंफर्म नाम देना है। ठीक है, 2 बार आपको फिल करना है, जैसे कि जो भी आप यहाँ नाम भरेंगे वही यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर भी मिडिल नेम भरेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर लास्ट नेम आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आप बस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल के छोड़ सकते हैं। आपका जैसे कि 2 ही है, कुछ भी नाम है, जैसे अरुण पासवान है तो अरुण आप यहाँ डालेंगे, पासवान यहाँ डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी में एट से पहले जितना होता है वो सब डालेंगे। यहाँ पे आपको अपना डोमेन आपको चूज करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे। कंफर्म ईमेल आईडी के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, हमारा फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको 2 फोटो अपलोड करने होंगे, एक स्कैन फोटो और एक लाइव आपका फोटो कैप्चर होगा। ठीक है, या आपको देखिए जो लाइव है आपको वेबकैम से, अगर आप लैपटॉप से फॉर्म भरते हैं तो आप वेबकैम से या अपना फोटो यहाँ पर खींच सकते हैं। अगर आपका जैसे कि वेबकैम से कैमरा नहीं सही है तो आप इसको क्या करेंगे, मोबाइल से स्कैन करेंगे, आप मोबाइल से अपना फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो फोटो होगा आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए कंफर्म करना है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ आई कंफर्म करने के बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देखिए, इसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, यहाँ पर उसके बाद आपका डिटेल खुलकर आ जाता है। यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, जैसे कि आपकी कैटेगरी है, आप जो भी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है। ठीक है, जो भी कैटेगरी आप क्या करेंगे, आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी है, जैसे कि आपका जो भी आप कास्ट होगा, कास्ट का सब कास्ट होता है, वो यहाँ पे आप कैसे यहाँ को फिल करेंगे, जैसे कि आप अगर, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पर देखिए ये आपका ओपन नहीं हो रहा है, ये भी नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि आप एससी में हैं। ठीक है, उसके बाद आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछ रहा है, अगर आप डिसेबिलिटी है यहाँ पर तो आप यहाँ पे कर सकते हैं एस कर सकते हैं, यहाँ पर चूज कर सकते हैं आपकी डिसेबिलिटी किस कौन सी है। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे डिसेबिलिटी को आप यानी कि है तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएंगे,
ओपन नहीं होंगे, ठीक है। जो ओपन होंगे यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला आपका ओपन होगा, इसको आप वो कर दीजिएगा। उसके बाद आप कह रहा है कि इफ यू डू नीड टू कंपलसरी टाइम आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आपको जैसे कि अभी पीएच कैंडिडेट के लिए होगा तो आप पीएच कैंडिडेट नहीं है इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी ओपन नहीं होगा, ये भी आपका ओपन नहीं होगा। अगर आप ये पीएच कैंडिडेट होते हैं तो आपके लिए ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आपका रिलीजन आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा रिलीजन क्या है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि अगर माइनॉरिटी है आप तो यस या नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए और भी है कि आपने जो भी या एसबीआई पीओ का फॉर्म कितनी बार भरे हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप नहीं भरे हैं, जैसे कि ये काउंट एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए नहीं है, अगर आप मेंस में बैठे हैं, एग्जाम दिए हैं, तब इसमें आप उसी को काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मेंस का एग्जाम कई बार दिए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ मेंस दिए हैं तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे। अगर आप प्रीलिम्स में भी एग्जाम दिए हैं तो आप इसमें जितनी बार आप अटेम्प्ट किए हैं प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स सेकंड, आप यहाँ पर उतनी बार लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो आपका सिविल स्कोर है, आपका लोन लिया है नहीं लिया है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप कर डू यू हैव, देखिए उसके बाद यहाँ पर ये नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है इसको आप क्या कर सकते हैं कि आपका मतलब कोई रिपोर्ट रिपोर्ट है कि नहीं है, ठीक है, आप इसको नो कर सकते हैं। आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप हैं तो एस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। और अगर आप ऑफिसर ग्रेड के हैं तो आप ये इसको यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप एक्स एम्प्लॉय हैं तो भी यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी पूछ रहा है आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसको नो कर लीजिए, ठीक है। नो अगर एस है तो एस कर लीजिए, ज्यादातर ये तो नो ही होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो देखिए आप एलिजिबल के लिए पूछ रहा है तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपका विजुअल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका पेन नंबर है, पेन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया हुआ है कि आप इंडियन है, ठीक है। उसके बाद स्टेट यानी यूनियन टेरिटरी आपका किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको भरना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कोड अपने आप ही आ जाएगा। उसके बाद आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको चूज करना है कि आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रहा है जो मेन है, मेन सिटी है, आप वो मतलब जो मेन एग्जाम होगा आपका, तो सेकंड का आप कहाँ देना चाहते हैं किस सिटी में, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपका देखिए इतना ही आपके अगर उत्तर प्रदेश आप सेलेक्ट करते हैं तो इतने ही आपका मेन एग्जाम होंगे, ठीक है। तो आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका रहा है कि जो भी आपकी आईडी होगी, तो देखिए इसका जो भी आपकी आईडी होगी उस आईडी से आपका नाम क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। आप जैसे कि आप इसको यस करके यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दीजिए, ठीक है। देखिए इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको इस जॉब के बारे में आपको कहाँ से पता चला है, तो आप इसमें से कोई भी आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से, ठीक है, या जॉब पोर्टल से, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद naukri.com या अदर जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना, डेट मंथ और ईयर। उसके बाद आपका जैसे कि यहाँ पर जेंडर है आप अपना चूज कर लीजिएगा, ठीक है, मेल है फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है अगर आप जुड़वा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस या नो कीजिए। अगर जैसे यस करते हैं तो आप जो जुड़वा है मेल या फीमेल है उनका नाम यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, आप मैरिड है अनमैरिड है, अगर जो भी है आप इतने ऑप्शन दिया है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फादर नेम का, फादर नेम आप फर्स्ट नेम भरेंगे, मिडिल नेम भरेंगे, लास्ट नेम भरेंगे। फिर मदर नेम आप भरेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप यहाँ पे नाम हो गई है तो आप उनका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछ रहा है, मतलब आप इस समय जहाँ पे हैं वो आपका एड्रेस पूछ रहा है। और एक आपका होता है परमानेंट एड्रेस, मतलब अगर दूसरे में तो एड्रेस कर देंगे। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस का मतलब होता है जो आप मतलब जहाँ करते हैं पढ़ाई करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस हो गया। एक परमानेंट एड्रेस है जो आपका हमेशा वही रहेगा, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पिन कोड डाल दीजिएगा और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पर पैसा आ जाएगा कितना आपको पे करना है। और उसके बाद आप वैलिडेट कर देंगे डिटेल को। अगर आपका जैसे ही वैलिडेट करते हैं कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं क्लियर हुआ होता है तो लिख कर आ जाता है, उसको आप सही कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आता है। देखिए जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट डिटेल ऑप्शन खुलकर आ जाता है क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आप यहाँ पर अगर पास नहीं है तो एपीयर है, तो एपीयर अभी आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप भी भर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एपीयर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अगर आप पास है तो यहाँ पे पास भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, कब आप कौन से स्ट्रीम से आप हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट नेम डालेंगे, प्लेस डालेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जैसे सर्च कर रहे हैं अगर इंस्टीट्यूट नेम नहीं आता है तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ आपका कॉलेज है वहाँ नाम डालेंगे, अगर गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर के हैं, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर डेट मंथ ईयर आप डाल देंगे, परसेंटेज डाल देंगे। अगर आपका ग्रेड है सिद्धार्थ में आए यहाँ पे फिल कर देंगे। और आप अगर आप
जैसे कि आपके जो मार्कशीट है वो सीजीपी में, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको परसेंटेज में फिल करना है, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री के हैं तो आप यहाँ पर इसको भी फिल कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर देखिए यहाँ पर प्री ट्रेनिंग, जैसे कि आपको 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए प्री ट्रेनिंग होता है, अगर आप वो चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको कहाँ पे आपको ट्रेनिंग करना है, तो अगर यस करते हैं तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सेंटर टू प्री ट्रेनिंग एग्जाम ट्रेनिंग कंडक्ट जो फिजिकल क्लासेस आर बाय वे ऑफ ऑनलाइन रूट, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप कहाँ पे अगर आप करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर दूसरे आप कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो नॉलेज है, ठीक है, किसी 2 लैंग्वेज को आप यहाँ जरूरी है, 2 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जब यहाँ पे 2 लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, रीड भी करना चाहिए, राइट भी करना चाहिए और स्पीक भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हमारा यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन का ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड करना है और उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन का, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का लिए आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई से लेकर आपको माइन तक यहाँ पर लिखना है। आई के बाद यहाँ पर लिखना है आपका नाम और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, इसको आप स्कैन लिखकर स्कैन करके इसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही अपलोड करेंगे आप यहाँ पर देखिए एंड डिटेल अपलोड करना है, अपलोड करेंगे कैप्चर डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देखिए जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाता है। क्योंकि ये ऐसी कैटेगरी के थे तो इसलिए अब इनका पेमेंट नहीं होगा, ये फाइनल पेमेंट पर आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप ये कैटेगरी ओबीसी या जनरल होते तो इसके बाद आपका क्या आता है, नेक्स्ट पेमेंट मोड आता है, ठीक है। वहां से आप क्या करते हैं, इसको पेमेंट करते हैं। आप इसको देखिए अच्छी तरह से देख लीजिएगा और सभी चीज यहाँ पर देखिए आपका लेफ्ट थंब और यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद आपका यहाँ पर देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसे आप प्रिंट करके रख लीजिए, इसकी जरूरत आपको आगे पड़ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आप बिना गलती के एसबीआई पीओ 2025 का फॉर्म भर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सरकारी नौकरी से जुड़ी हर जानकारी के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एसबीआई पीओ 2025।